खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भ्रूण लिंग परीक्षण का सौदा करने वालों को दबोचा, बहरोड के निजी अस्पताल पर हुई कार्रवाई। तिरंगा रैली के दौरान शहीद स्मारक पर ताला मिलने से भड़के कांग्रेसी, अगस्त क्रांति दिवस पर निकाली थी रैली। बाजारों में भीड़ के चलते पुलिस ने आगे तक बढ़ी दुकानों और रेहड़ियों को हटाया, पार्किंग में हो रही थी मुश्किल। और लक्खी मेलों के पूर्व सड़कों के हाल हुए बदहाल, दंडौती देना और आवागमन हुआ मुश्किल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बहरोड में प्रतिबंधित होने के बावजूद भ्रूण लिंग परीक्षण के कारोबार की। यहाँ एक एजेंट को पकड़ा गया है जो नारनौल से गर्भवती महिला को भ्रूण परीक्षण करवाने लाया था। साथ ही चिकित्सक दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहरोड जिला अस्पताल रोड स्थित निजी अस्पताल में भ्रूण के लिंग परीक्षण का खुलासा हुआ है। नारनौल हरियाणा की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां लिंग परीक्षण करते हुए जिला अस्पताल के एक चिकित्सक सहित महिला और स्त्री रोग विशेषज्ञ को संदिग्ध मानते हुए साथ में एक दलाल को पकड़ा है। टीम को सूचना मिली थी कि कुछ दलाल कार में सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से गर्भ में पल रहे लिंग का परीक्षण करते हैं। ऐसे में दलालों ने पहले महिला को नारनौल में ही कार में बैठाकर परीक्षण करने की बात कही, लेकिन वहां उन्होंने लिंग परीक्षण नहीं कर महिला को बहरोड SBS अस्पताल में बुला लिया। इसके बाद इन्होंने महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण करवा दिया। इस पर टीम ने डिकॉय ऑपरेशन करते हुए दलाल को पकड़ लिया। इसके अलावा अस्पताल में लिंग का परीक्षण करते हुए महिला चिकित्सक और उसके पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 80,000 रुपए में इसका सौदा हुआ था। वहीं बहरोड कोतवाली पुलिस भी कार्रवाई के दौरान साथ रही। टीम के अधिकारी ने बताया कि जब टीम ने कार्रवाई की उस दौरान यहां सोनोग्राफी कक्ष में जिला अस्पताल बहरोड में कार्यरत चिकित्सक भी मौजूद थे। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी ले ली थी। उसके बाद वे अपनी पत्नी डॉक्टर अलका यादव के अस्पताल में पहुंचे थे। नारनौल हरियाणा की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां के डिप्टी CMHO डॉक्टर विजय कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं गुरुवार देर रात तक चली कार्रवाई के चलते कोटपुतली बहरोड CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत और PMO डॉक्टर सत्यवीर यादव भी मौके पर पहुंचे। टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड और CCTV फुटेज भी खंगाले हैं। इस दौरान टीम ने चिकित्सक दंपति सहित अस्पताल स्टाफ के मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए। एक्चुअली मैं डॉक्टर विजय यादव हूँ। मैं डिप्टी सिविल सर्जन हूँ। मैं डिप्टी सिविल सर्जन PNDT और नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नारनौल में। और हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि जो महेंद्रगढ़ नारनौल का जो एरिया है उसके आसपास जो समीपवर्ती जो एरिया हैं राजस्थान से टच होते हुए उनमें और नारनौल में एक जो सेक्स डिटर्मिनेशन भ्रूण लिंग जाँच का घेरो वो एक्टिव है, और वो ना चलती हुई गाड़ियों में या फिर कहीं आसपास ले जाके भ्रूण की लिंग की जाँच करते हैं। हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते करते पहले इन्फॉर्मेशन ये मिली कि चलती गाड़ी मूविंग व्हीकल में होगा। मूविंग व्हीकल में बाद में उसने बताया, टाउट ने जो दलाल उसने बताया कि ये इस चीज़ को अंजाम जो है वो बहरोड के अंदर दिया जाएगा। उसको फॉलो करते करते टीम बहरोड आई और मीनवाइल टीम ने जो है बहरोड की जो टीम है उसको सूचना दी, उसको इत्तला किया और टीम मौके पे भी पहुंची। टीम मेरे साथ है अभी। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो 1 2 3 मेल और एक फीमेल जो टाउट है दलाल है उनको दबोचा है, और उनके साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है पैसे लेन देन की वो भी पता चली हैं। कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, कुछ कैश ट्रांजैक्शन हुई है, वो हमारे पास है, रिकॉर्ड में है। और उसके बाद डिकॉय से और टाउट से पूछने पता चला कि उन्होंने जो है डिकॉय का ऑपरेशन, डिकॉय का जो अल्ट्रासाउंड है, डिकॉय मतलब मिथ्या ग्राहक, मिथ्या मरीज, उसका ऑपरेशन, उसका जो अल्ट्रासाउंड है इस हॉस्पिटल में CBS हॉस्पिटल में करवाया है। तो SBS हॉस्पिटल में करवाया है। तो टीम के साथ ज्वाइंट यहाँ की जो लोकल टीम है
बहरोड की जो लोकल टीम है PNDT की, उसके साथ मिलके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया हमने। इंस्पेक्शन के अंदर हमें प्राइमरी फेसी कुछ एक दो खामियाँ नज़र आई हैं, लेकिन ऐसा प्राइमरी फेसी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया जिससे कि ये एस्टेब्लिश होता हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ हुआ है। लेकिन फिर भी एक जांच का विषय है। अगर टाउट दलालों के साथ इनके हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी या डॉक्टर की कॉल रिकॉर्ड या अकाउंट डिटेल अगर मैच करती है तो उस केस के अंदर जो भी कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई, वो पुलिस करेगी। तो ये जांच का विषय है कि इन हॉस्पिटल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। लेकिन प्राइमरी फेसी इनका रिकॉर्ड खंगालने पे, CCTV का अवलोकन करने पे इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले जो लेन देन हुई थी वो इनकी 60,000 रुपये में डील फिक्स हुई थी। बाद में इन्होंने टाउट ने इसकी डील को बढ़ा दिया, उन्होंने 60 की जगह 80 कर दिए। कुल 30,000 एक बार, 20,000 एक बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए थे, 30,000 रुपये कैश ट्रांजैक्शन हुए। 2 दलाल इनमें से 2 दलाल जो हैं वो कायसा गांव के हैं, एक दलाल बूढ़वाल गांव का है, एक बूढ़वाल से, एक बूढ़वाल से, 2 कायसा से और एक डूंडोली। 4 के अलावा एक टाउट जो है वो अभी भी फरार है। सबसे पहले जो टाउट फरार, अभी हमारी उससे बात हुई थी, उसने धीरे धीरे आगे ट्रेल देता गया वो कि अब आप इससे बात करें, अब इससे बात करें, अब इससे बात करें, और ये सब लोग पिक्चर में आते हैं। गौरतलब है कि महिला पुरुष के बिगड़ते लिंगानुपात के कारण भ्रूण परीक्षण पर पूरी तरह रोक है। इसके अलावा कन्या भ्रूण की हत्या के मामले भी सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद पैसों की खातिर भ्रूण परीक्षण का सिलसिला जारी है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस पर अलवर शहर के नगली सर्किल से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली गई। लेकिन तिरंगा रैली पहुंचने के बाद शहीद स्मारक के गेट पर ताला लगा हुआ मिला। आरोप है कि जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा कई बार नगर विकास न्यास के अधिकारियों को फोन करके गेट खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने रोष जताया, साथ ही स्मारक के गेट पर पुष्पांजलि अर्पित की। उधर पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा को आजादी के आंदोलन का महत्व पता नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी माह देश स्वतंत्र हुआ था और अगस्त के महीने में ही कांग्रेस ने क्रांति दिवस मनाया था, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी जन शहीद हुए थे। ऐसे में तिरंगा रैली के साथ जब कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचे तो कार्यक्रम की सूचना के बाद भी स्मारक का गेट नहीं खोला गया। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक उग्र आंदोलन चलाने का काम किया और उस आंदोलन को उन्होंने बम्बई में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया, जिसको अगस्त क्रांति दिवस भी कहते हैं। आज 9 अगस्त है और अगस्त क्रांति दिवस की आज वर्षगांठ है। और जिस तरीके से हम सब लोग आज स्वतंत्र भारत में स्वच्छ वायु में सांस ले रहे हैं, ये हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी और वीर शहीदों का जो संघर्ष और बलिदान रहा, उसी का प्रतीक है कि आज हम सब लोग स्वच्छ भारत में सांस ले रहे हैं। और उन्हीं की याद में आज हम अगस्त क्रांति दिवस मना करके नंगली के चौराहे से शहीद स्मारक तक हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। और अब शहीदों को हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हमारे देश के अमर शहीदों को नमन करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी हमारे अमर शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई वो हो, उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और हम सब पर, देश के वासियों पर बना रहे। हम कांग्रेस जन सारे मिलकर के अगस्त क्रांति दिवस पर तिरंगा रैली लेकर यहाँ आए हैं शहीद स्मारक पर। और शहीद स्मारक का राजस्थान की भजनलाल सरकार के अफसरों ने और नेताओं ने लॉक लगवा दिया ताकि शहीदों को हम नमन भी नहीं कर सके। लेकिन हमारे अंदर, कांग्रेस जनों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी है। अगर लॉक खोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो बाहर से हमारे शहीदों को नमन करेंगे। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहीद जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद इस देश पर बना रहे। उधर इस अवसर पर कांग्रेस जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र महलावत के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और शहर अध्यक्ष लीली यादव भी शामिल थी। उधर प्रदेश सचिव महलावत ने कहा कि भाजपा के इशारे पर रोड़े अटकाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हर साल 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अलवर में भी इस दिन वर्ष 1942 में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए थे। यशवंत स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा और क्रांति चंद मोदी के
नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, साथ ही रैली निकाली गई। हालांकि इसके बाद कुछ छात्रों को दंड स्वरूप बैंतों की मार भी झेलनी पड़ी। इसके अलावा विजय मंदिर के पास रेलवे के तार काटने और पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में आग लगाने जैसे कार्य हुए। साथ ही बाबू शोभाराम के भाई चिरंजी लाल वर्मा सहित महावीर प्रसाद जैन, हीरा लाल भारतीय, रामजी लाल और लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया गया था। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को अलवर के राजऋषि कॉलेज, यशवंत स्कूल और प्रताप स्कूल के छात्रों ने मोतीलाल जी शर्मा एवं कांति मोदी रसंगर वालों के साथ पूरी रैली निकाली। कॉलेज के अंदर पूरा परिवेश में निकले और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इस तरीके के नारे लगाए गए। इस पर यहाँ के सरकार, रियासत काल की सरकार ने जो है वो इन छात्रों के पेरेंट्स को बुलाया और उनसे अंडरटेकिंग ली और बैच कुछ प्रमुख लड़कों के लगाए। ये हुआ और यहाँ की कांग्रेस ने उस समय कोई नहीं किया, क्योंकि वो 2 धड़ों में बटी थी और एक धड़ा ये इसका मान्यता थी, जिसकी संख्या ज़्यादा थी, कि बहुमत था कि करो और देखो, इसलिए अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कलेक्टर की डायरी 1942 की और सीआईडी की डायरी 1942 की देखेंगे तो ये शोध का विषय हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। और इसके बाद जो है वो अलवर के कुछ छात्र जो LLB और BA कर रहे थे आपके आगरा यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो वो आ गए यहाँ अलवर, क्योंकि कॉलेजेस बंद हो गए थे। और यहाँ आकर के उनके मन में ये लगा रहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए वो उसमें लगे रहे। 14/12/42 को इन छात्र नेताओं को, तीनों को, महावीर प्रसाद जी, आपके चिरंजी लाल जी और हीरा लाल जी भारती यानी यादव को 2 साल 6 महीने की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। जेल में जनता का पूरा सहयोग उनको मिला, और लेकिन कठिनाइयाँ भी बहुत हुई। और 25 मार्च 1943 को महाराजा तेज सिंह की जन्म दिवस पर इनको छोड़ दिया गया। ये एक अलवर की कहानी है। अलवर में क्रांतिकारी जो विशंबर दयाल जी, रुद्र प्रताप बहरोल वाले की प्रमुख रहे हैं, और यहाँ पर चंद्रशेखर भी आज़ाद, भगत सिंह और गुरुदेव जो हैं वो आए हैं। श्यामजी वर्मा ने अपनी डायरी में वो एक पुस्तक आई है, उसमें ये सिरस्का के जंगलों में एक कार्रवाई के लिए पूरा विवरण दिया। उधर 9 अगस्त को यूथ कांग्रेस ने अलवर कांग्रेस कार्यालय में 64वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान झंडारोहण के साथ ही पौधे लगाए गए। अलवर जिला प्रभारी नरेंद्र प्रताप गुर्जर के सानिध्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने की। साथ ही कमल राजेश, धर्मपाल यादव, सैकुल खान, कृष्णकांत भारद्वाज, कृष्ण कुमार खंडेलवाल और रिपु दमन गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। आज यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है और अगस्त क्रांति दिवस भी है, इसलिए हमने हमारे अमर शहीदों की याद में और यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर दोनों ही कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में मौजपुर हाउस पर आज फलदार पेड़ लगाए हैं, जिसमें हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस सेवा दल के साथी, जिला कांग्रेस कमेटी के सारे साथी मौजूद रहे। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। आज यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस के रूप में पूरे देश में यूथ कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आज राजस्थान का जो कार्यक्रम थे उनमें प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे सभी जिलों में यूथ कांग्रेस का फ्लैग होस्टिंग और वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें आज अलवर में, मैं अलवर का प्रभारी होने के नाते अलवर की यूथ कांग्रेस की टीम के साथ में फ्लैग होस्टिंग और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और मेन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश जी
इनके सानिध्य में इनका अध्यक्षता की गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे मेन कांग्रेस के कार्यालय पे ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और देश के अंदर बड़े बड़े नेता यूथ कांग्रेस से निकले हैं जो आज सदन में के अंदर बैठे हैं, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो। विधानसभा तक भी बड़े बड़े लोग हैं, राजस्थान से भी यूथ कांग्रेस के साथी हैं, काफ़ी विधायक हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें पार्किंग स्थल तक बढ़ा ली और वाहनों का सड़कों पर जमावड़ा हो गया। इसे देखते हुए शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने होप सर्कस से लेकर बजाजा बाजार तक सड़कों पर आगे तक बढ़ी हुई दुकानों का सामान और रेडियो को हटा दिया। गौरतलब है कि इस स्थिति के कारण सफेद पट्टी के अंदर वाहनों की पार्किंग मुश्किल हो गई थी। साथ ही चालक अपने दुपहिया वाहनों को सड़कों पर बेतरतीब खड़ा कर रहे थे। बाजार में जाम के हालात होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने सफेद पट्टी से बाहर तक लगी हुई दुकानें पीछे करवाई और पार्किंग की जगह फिर से छुड़वाई है। देश भर में प्रसिद्ध भर्तरी धाम में भरने वाला लक्खी मेला अधिक दूर नहीं है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही। भर्तरी तिराहे के आगे गेट और पुलिस चौकी के आगे गड्ढे होने के कारण श्रद्धालुओं को निकलने में भारी कठिनाई होती है। गहरे गड्ढे होने की वजह से दुपहिया वाहन चालक फिसल कर गिर जाते हैं, साथ ही दंडौती देना मुश्किल हो गया है। महंत पद्मचंद योगी ने बताया कि प्रशासन को भी अवगत करवाया जा चुका है। मेले की तैयारी को लेकर हाल ही में हुई बैठक में भी अधिकारियों के सामने ये बात रखी गई थी। बैठक हुए कई दिन बीत गए, लेकिन सड़क की हालत ज्यों की त्यों है। रोड के बारे में ये कहना है कि जो प्रशासन की मीटिंग हुई थी उसमें जो भी प्रशासन था, जो रोड वाला महकमा था, उन्होंने अमल कराया है कि भाई मेले से पहले जो भी टूट फूट है उसको सही करवा देंगे। अभी तक कोई टूट फूट सही नहीं हुई। ये बहुत तगड़ी लापरवाही है प्रशासन की, उसकी जो PWD डिपार्टमेंट की बहुत तगड़ी लापरवाही है। उसको समझना चाहिए। बाबा का मेला चल चुका है, इसको एक खड्डे उड्डे को सबको भरा जाए। दंडोती देने वाले आते हैं, वो दंडोती देने वालों को सबकी व्यवस्था खराब हो रही है। बाबा के आस्था करके आता है, वो यहाँ आके देखता है कि रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। दंडोती वाले बहुत मुश्किलों से बचते हैं। उसमें गंदा पानी भर जाता है गड्ढों में, उनमें से ही उनको निकलना पड़ता है। उनमें से निकलना पड़ता है। खड्डे चारों में खड्डे हो गए, गंदा पानी में से निकलते हैं। मेले में लगभग अभी 1 महीने का समय है और जो भीड़ जो है वो अभी से चालू हो गई है और मेले को देखते हुए प्रशासन की अभी तक कोई तैयारी नहीं है और रास्ता भी ख़राब है और सारी अव्यवस्थाएँ पड़ी हैं। विद्युत समस्या भी बड़ी गहरी समस्या है यहाँ। मंदिर में लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, ये आए दिन सड़क से पानी गुजरता है, पूरी सड़क खराब हुई है। श्रद्धालु रोज़ परेशान हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बाइकें गिर रही हैं, चोट हो रहे हैं श्रद्धालु। दिक्कत बड़ी समस्या सड़क की भी है और प्रशासन की भी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं लगाए हैं। रोज़ जाम की स्थिति रहती है, 3-4 घंटे रोज़ जाम लग रहा है। उधर अलवर जयपुर 248 से राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे 44 पर गड्ढों की भरमार है। थानागाजी मालाखेड़ा सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढे एवं इनमें जमा बारिश का पानी वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबब बन रहा है। क्षेत्र के निवासी जय किशन गुर्जर, पेमाराम, पद्मचंद गुर्जर, सीताराम, हरिकिशन और अल्लाउ खान आदि के अनुसार पांडुपौल एवं भर्तरी मेलों में इन मार्गों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पूर्व में मेले से 2 माह पहले सड़क मरम्मत, बिजली, पानी आदि इंतजाम शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार संबंधित विभाग लापरवाही बरत रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत सड़कों का कार्य पूरे क्षेत्र में नहीं कराया जा रहा है। भुगतान भी रोक दिए जाने से सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। ऐसे में खामियाजा भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी सड़कें पिछली साल की हमारे समय की मंजूर हैं, जिनका काम इस सरकार के द्वारा लगातार अटकाया जा रहा है। विधानसभा में मैंने उस बात को लेकर उठाया है और अभी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि सारी सड़कें हम तुरंत ठीक करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि इनके निर्देशों की कोई पालना हो रही है और आज जो काम स्वीकृत हैं, जो काम चल रहे हैं, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, जिनके टेंडर हो गए या जो काम अधूरे हैं, उनका भी बजट इस सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी हो रही है। अलवर के लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग 248A तथा राजमार्ग 44 में बने गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गहरे गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से यह कोड में खाद का काम कर रहा है, लेकिन श्रद्धालु हैं अपनी श्रद्धा और इष्टदेव के प्रति आशान्वित हैं और वह कीचड़ गंदगी से होकर भी पैदल यात्रा और दंडोती में लगे हुए हैं। सड़क की मरम्मत के लिए
प्रशासनिक स्तर की मीटिंग होने के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अवधेश सिंह। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाए, साथ ही सक्रिय को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा सभी पार्टी विधायकों से बात कर ली गई है। वहीं जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी किया जाएगा। हमने पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी से परमिशन लेकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी से और डोटासरा जी के प्रतिनिधि बन के हमारे अलवर के प्रभारी जो प्रदेश महासचिव भी हैं मान्य श्री जसवंत गुजर जी कल यहाँ आए हुए थे, तो पीसीसी की तरफ से भी हमने परमिशन ले ली है और मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी ले लिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी थे, सारे विधायक थे और हमने सर्वसम्मति से तय किया है कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का रिव्यू किया जाए। उसमें जो निष्क्रिय पदाधिकारी है उनको हटाया जाए और जो सक्रिय पदाधिकारी है उनको मान सम्मान दिया जाए और जो पदाधिकारी नियर सक्रियता से पार्टी में काम कर रहे हैं उनको और डीसीसी कार्यकारिणी में जोड़ा जाए। तो हम 70-71 आदमी की हमारी जो कार्यकारिणी उसको एक तो कम करके शुरू में मात्र 31 आदमी की रखेंगे और 31 व्यक्ति वो होंगे जो रोज पार्टी के लिए झंडा उठा के घूमते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार विपक्ष की सहमति के बिना संसद में बिल पेश करती है। वक्फ बोर्ड संबंधित बिल इसका उदाहरण है। इसे लेकर आम सहमति नहीं बनाई गई। उन्होंने केंद्र पर तानाशाही पूर्ण रवैये के आरोप लगाए। संपूर्ण देश का विपक्ष और कुछ इनकी खुद की पार्टियां इस के खिलाफ थी। जब संसद में इन्होंने पेश किया तो इनको पता लगा कि इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो सौंप दिया और उस पर एक आम राय बननी चाहिए, देश में एक बहस होनी चाहिए, उसमें जो उचित परिवर्तन हैं वो करने चाहिए। लेकिन उसके ऊपर किसी भी समुदाय पे, किसी भी धर्म पे कुछ थोपना ये उचित नहीं है। वो सबकी सहमति से, राय से और जो उससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की भी सहमति हो, इस तरह की एक आम राय बनाकर कोई कानून में परिवर्तन करना चाहिए। अलवर के चोरेटी पहाड़ गांव में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ऐसे में एक युवक जख्मी हुआ है। झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे गुट पर लाठी डंडे से हमला कर उनके मकान में पत्थर फेंककर सामान तोड़ दिया। पीड़ित छोटू सैनी ने बताया कि उनका पुत्र अमित गांव से रोजाना पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने अलवर आता है। वह गुरुवार दोपहर नेहरू गार्डन में बैठा हुआ था और इसी दौरान गांव के ही युवक विश्राम ने उसे देख लिया। इसके बाद विश्राम ने गांव में जाकर यह प्रचारित किया कि पढ़ाई के बजाय अमित मौज मस्ती करता है। इस पर जब परिजनों ने उल्हाना दिया तो अमित और विश्राम के परिवार वालों का झगड़ा हो गया। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अमित को अस्पताल में भर्ती करवाया है। नेहरू गार्डन में बैठा था, इसके दोस्त के बच्चे वो आए थे, बहन, वो सब के सब बैठे थे। गांव के छोरे ने देख लिया था, हमारे परिवार के छोरा ने, उसने जाके घर बदनाम करा कि ऐसे से इसने तो सेटिंग कर रखा कि अमित ले ही दौड़ रहा है। मैंने उसके पापा से पूछी, मैंने कि यार तूने तेरे छोरा से पूछा कि क्यों बदनाम कर रहा है ये? मेरे बच्चे की तभी शादी भी नहीं हुई है, उससे पहले की बदनाम कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, फलाना कर रहा है। इसका पापा ने जुड़ते ही मेरे ऊपर हाथापाई करी। अब हाथापाई करी जब मेरा बच्चा उधर से भाग के आया था, दे जोड़ने गया था बाबान के, ये दे जोड़ गया था। उसके बाद में इन्हें हाथापाई करी। 4 घर के थे और वो 50-60 आदमी थे। घायल का नाम है अमित। कौन लोग है, क्या क्या नाम है? न देव किशन और एक का नाम सुखराम, एक का नाम देवीलाल, एक का नाम पांचूराम, एक का नाम हन्नाराम। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? चोरोटी। शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की पूरक परीक्षाएं 12 से 14 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि सभी परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पूरक परीक्षाएं कक्षा 10 व 12 की 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आयोजित होगी और समय परीक्षा का यथावत 8:30 बजे से 11:45 AM तक रहेगा। पूरे जिले में एक ही टाइम। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार को श्री नेमिनाथ पूजन विधान का आयोजन होगा। जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम के विधानाचार्य पंडित उत्कर्ष जैन शास्त्री होंगे।
आचार्य सक्षम सागर, योग्य सागर और निर्वर्त सागर महाराज के सानिध्य में शांति धारा एवं प्रवचन भी होंगे। 10 अगस्त को सुबह 6 बजे जिनेंद्र अभिषेक, 6:30 बजे शांति धारा, 7 बजे प्रवचन और 7:30 बजे नित्य नियम पूजन एवं विधान के कार्यक्रम हैं। इस बारे में अध्यक्ष ऋषभ कुमार जैन बाकलीवाल और संयोजक श्री मोहनलाल जैन ने जानकारी प्रदान की। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को आदिवासी ग्रुप की ओर से रूपबास स्थित रूपरी मंदिर के समीप कार्यक्रम किया गया। यहाँ ग्रुप के सदस्य और पार्षद रवि मीणा के नेतृत्व में 21 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर पौधरोपण के लिए भी प्रेरित किया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम 9 अगस्त को हर साल की बात, इस बार भी हम पौधारोपण का हमने प्रोग्राम रखा है। शाम को हमारी जो कल्चर संस्कृति है उसका प्रोग्राम भी हमने जगन्नाथ मंदिर पर रखा हुआ है। हम आज करीब यहाँ पर 21 पौधारोपण कर रहे हैं और प्रत्येक जो टीम का व्यक्ति है उसको प्रत्येक को घर घर पर जाकर पौधारोपण के लिए भी हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। और प्रगति को जितना हरा भरा कर पाएंगे उतना प्रयास हमारा रहेगा। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें वो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दिल खुले हैं, हमसे मिलकर चलें। अलवर पुराना रूपबास स्थित जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर प्रांगण में इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमने पौधारोपण कार्यक्रम रखकर शुरुआत की है तथा शाम को विभिन्न हमारे संस्कृति के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हमारे समाज के आदिवासी समाज के लोक गायक एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा आदिवासी दिवस के रूप ऊपर प्रकाश डाला जाएगा और प्रकृति प्रेमियों को मैसेज दिया जाएगा तथा जो समाज पर आज कुठाराघात और सरकारों के द्वारा इनके हक और अधिकार के लिए जो संरक्षण नहीं किया जा रहा है उसके लिए एकता के रूप में जो इकट्ठे होकर आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज हमारे यहाँ विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को यहाँ जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में मनाया जा रहा है। अभी हमने 12 बजे पौधरोपण का कार्यक्रम रखा है। इसमें समस्त हमारे सभी पदाधिकारी और समाज के व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी गणमान्य। और शाम को 6 बजे से हम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी जगह हमारे विश्व आदिवासी दिवस को जोर शोर से मनाएंगे। और वहीं अखिल भारतीय धोबी महासंघ का राष्ट्रीय महाअधिवेशन राजस्थान के आबू रोड में संपन्न हुआ। इस महाअधिवेशन में मृत्यु भोज पर पाबंदी, शिक्षा के प्रसार और बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान सहित सामूहिक विवाह आदि पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अंतराम, युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राठौड़ और महिला विंग की अध्यक्ष नंदिनी परदेसी आदि इस दौरान उपस्थित रहे। साथ ही अलवर से प्रांतीय अध्यक्ष कन्हैया लाल चौहान, मदन गोपाल, महेश चुन्नीलाल और किशन चौहान ने प्रतिनिधित्व किया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को मेडिकल कैंप लगेगा। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि दोपहर 12 से 2 बजे तक निःशुल्क हड्डी, जोड़ एवं प्रत्यारोपण जांच शिविर लगाया जा रहा है। इसमें जयपुर के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव परामर्श देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव पर शुक्रवार को रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास सेवा समिति के कार्यालय पर अलवर के प्रताप बंद की मिट्टी से शिवलिंग बनाया गया था। इस मौके पर श्याम सुंदर शर्मा, ऋचा शर्मा, डॉक्टर मानवी शर्मा और डॉक्टर कश्यप शर्मा आदि मौजूद रहे। वेद पाठी, लेखराज शर्मा, ललित शर्मा और विकास शुक्ला ने रुद्री पाठ किया। इसका नेतृत्व ज्योतिषाचार्य मोहन कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष जगदीश सोनी भी मौजूद रहे और आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम राष्ट्र एवं मनुष्यों की खुशहाली के लिए किया गया है। श्रीमद गोस्वामी जी का जन्म दिवस 12 अगस्त सोमवार का पड़ेगा। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरा शरीर और सावन शुक्ला पंचमी तुलसी तजा शरीर। पंचमी को निर्माण दिवस हुआ और सप्तमी को उन्होंने जन्म किया है। तो ये आयोजन तो हमने मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए, अति श्रेष्ठ मुहूर्त था, कावड़ चढ़ने का अंतिम दिन था उस दिन। तो उस दिन ये पार्टी कार्यालय पर यजमान के संरक्षण में ये आयोजन किया है। अब आगामी प्रोग्राम के तहत 11 तारीख को अखंड पाठ श्री रामचरितमानस, 12 तारीख को उसका समापन, 11 तारीख की शाम को भजन संध्या एवं 12 तारीख को मानस पाठ का समापन, कन्या पूजन, गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन और यथेष्ट जो बनेगा
अगर पैसे की व्यवस्था हो गई तो भोजन, नहीं तो प्रसाद बांट करके हम इतिश्री करेंगे कि 12 अगस्त को अपने घर पर एक दीपक अवश्य जोड़ें गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में। रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं शुक्रवार को अलवर के सागर जलाशय और किशन कुंड पर घूमने वालों की भीड़ रही। इसके अलावा आदिवासी दिवस, शनिवार एवं रविवार के 3 दिवसीय अवकाश के चलते लोग अधिक संख्या में पहुंचे। इसके अलावा बच्चे और युवा सागर जलाशय सहित किशन कुंड मार्ग पर झरने में नहाते हुए दिखाई दिए। मजा आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? अलवर से ही आए हैं। कैसा लग रहा है मौसम? मौसम एकदम बढ़िया, एकदम जानदार। हाँ, शानदार मौसम। बारिश रात से ये लगातार? बारिश रात से 2 दिन से कंटिन्यू आ रही है, अभी बहुत अच्छी आ रही है। पूरे अलवर के वासी देखो, बच्चे नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सब लोग आ रहे हैं दूर दूर से नहाने के लिए। बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ पे लोग बहुत घूमने आ रहे हैं और ये मंसूरी से भी ज़्यादा अच्छी जगह लग रही है हमें घूमने की। और सुबह से ही झरने बह रहे हैं और लोग बाग आ रहे हैं और जा रहे हैं। छुट्टी का दिन भी आज छुट्टी का भी दिन है, आज छुट्टी है, काफ़ी रस है यहाँ पर और सब लोग काफ़ी अच्छे से व्यवहारिक। कहाँ से आए घूमने के लिए? हम ये अलवर मुंशी बाजार से। 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जिले में 19 वर्ष तक आयु वर्ग में एल्बेंडाजोल की टैबलेट वितरित की जाएगी। गौरतलब है कि कृमि संक्रमण शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसे में निश्चित समय के अंतराल में कृमि मुक्त यानी डिवॉर्मिंग से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण डॉक्टर के मीणा ने बताया कि 10 अगस्त को यदि कोई बच्चा छूट जाता है तो 17 अगस्त को मौकफ दिवस मनाते हुए इसे शामिल किया जाएगा। 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे राष्ट्र में 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसमें हम सभी बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। जो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आधी गोली और 2 वर्ष से ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनको पूरी गोली दी जाती है। यह हम गोली जो देते हैं हम 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को देते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों या नहीं जाते हों, ताकि बच्चों को विसंक्रमित किया जा सके। कृमि का बहुत बड़ा नुकसान है शरीर के अंदर, क्योंकि यह परजीवी है। हमारे आंतों में कृमि रहती है तो ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होती है और ये हमारे शरीर का खून शोषित कर लेती है, चूस लेती है और साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व जो शरीर के अंदर होते हैं उनको भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी, थकान, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में पेट दर्द की शिकायत के साथ बच्चे आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि मेरे शौच में कभी कीड़े आए हैं। आंतों में रुकावट तक भी ये पैदा कर सकते हैं, इसकी वजह से तुरंत ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि पूरे विश्व में या पूरे देश में हम एक साथ ही एक ही दिन सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाएंगे तो कृमि मुक्ति से हम मुक्ति पा लेंगे। अलवर के नयाबास स्थित तिवाड़ी वाली गली में नर्मदेश्वर महादेव परिवार के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन सुंदरकांड पाठ हुआ था। वहीं शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ ही आकर्षक झांकी निकाली गई और नगर भ्रमण करवाया गया। इसके बाद हवन एवं पूजन हुआ। साथ ही वृंदावन से आए विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यहाँ शनिवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पंडित गोपाल शास्त्री ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नयाबास में भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना का कार्यक्रम है जो गत 2 दिनों से चल रहा है। इसमें सबसे पहले भगवान को अन्न में निवास करवाया गया, अन्नादिवास हुआ, भगवान का जलादिवास हुआ, फलादिवास हुआ, पुष्पादिवास हुआ, मिष्टान में वास कराया गया। उसके बाद भगवान को शय्यादिवास कराया गया और आज नगर भ्रमण करके निकाला गया और विविध
द्रव्यों के द्वारा, औषधियों के द्वारा भगवान का महास्नान हुआ। उसके बाद नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा और हवन कार्यक्रम अब चल रहा है। रात को भगवान का ब्यावला है। कल भगवान की सहस्त्र धारा आयोजित। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के 5 विग्रहों का नवीन स्थापना की गई है, जिसके तहत 3 दिवसीय प्रोग्राम रखे गए थे। प्रथम दिन भगवान हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ किया गया। द्वितीय दिन नगर भ्रमण करने के पश्चात भगवान की स्थापना की गई और हवन पूजन किया गया, और शाम को शिव जी का ब्यावला गाया जाएगा और तृतीय दिवस भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह हमारा अति प्राचीन मंदिर है। कुछ समय से यहाँ थोड़ी मूर्तियों की जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके तहत हमने नए विग्रहों की स्थापना करवाई है। संत निरंकारी मिशन द्वारा पर्यावरण को संरक्षण के लिए मेगा वृक्षारोपण परियोजना आरंभ की गई है। सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज सहित निरंकारी राजपिता रमित के मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है। इसी क्रम में अलवर में जिला संयोजक सोमनाथ के मार्गदर्शन और सेवा दल संचालक सिली राम की देखरेख में रविवार को जीडी कॉलेज में सुबह 7 बजे पौधरोपण होगा। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने यह जानकारी प्रदान की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुजल महिला महासंघ द्वारा कोठी का बास और निठारी में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदुजा फाउंडेशन और अशोक लीलैंड के चेयरमैन पोल इब्राहिम, डायरेक्टर नियति सरीन और अंबुजा फाउंडेशन के महाप्रबंधक मनोज अग्रवाल ने शिरकत की। महिलाओं ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। सतत जल प्रबंधन परियोजना के तहत हिंदुजा फाउंडेशन और उनकी सहयोगी संस्थाएं गांव-गांव में जल संरक्षण सहित महिला स्वरोजगार की योजनाओं को संचालित कर रही है। सुजल महिला महासंघ की अध्यक्ष संगीता ने बताया कि उनकी संस्था में 550 से ज्यादा महिलाएं हैं। वहीं फाउंडेशन के चेयरमैन पोल इब्राहिम के अनुसार उनका लक्ष्य देश भर की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और इन्हें स्वस्थ रखना है। ऐसे में जल संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं का ज्यादातर समय घर के कामकाज और पेयजल की व्यवस्था करने में निकल जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि गांव-गांव में पानी इकट्ठा करने के लिए टांके बनाए जा रहे हैं। उधर अशोक लीलैंड के एचआर गोपीनाथ सहित गौरव खंडेलवाल, आदित्य प्रताप, विष्णु कुमार, सचिन सैनी, यातिका कुमारी, शेर सिंह, राजेश और हरि सिंह आदि मौजूद रहे। और इस परियोजना के माध्यम से उद्देश्य था कि महिलाओं को नल, नीर और नारी, इन दोनों को जोड़ के हम कैसे क्षेत्र में एक अलग जगह पाएं कि लोग पानी के महत्व को समझें, लोग प्रकृति के महत्व को समझें और एक जो सूखते हुए पानी के क्षेत्र को दोबारा से पानीदार बना सकें। 5 साल में बहुत काम हुआ है। आप देख रहे हैं महिलाओं का जोश देख रहे हैं और इसकी पूरा जो श्रेय जाता है
इन 1000 महिलाओं को जाता है जिन्होंने अपना नाम रखा है सुजल सहेली। सुजल यानी कि एक अच्छा जल, सच्चा जल, उसको बचाने वाली सहेली, उसको लोगों तक पहुंचाने वाली सहेली। तो एक सहेली दूसरी सहेली को जोड़ रही है और 1000 महिला इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी है। हरियाली तीज बहुत ही पावन शुभ अवसर है। पूरी राजस्थान सरकार पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है, तो हमारी महिलाओं ने भी तय किया कि आज के दिन को हम एक खास मौका बनाएं। कल वृक्ष लगाए गए, आज सभी महिलाओं ने इस कार्यक्रम को पावन तरीके से मनाया और अपने अनुभव शेयर किए और एक लक्ष्य लिया है कि आने वाले समय में कम से कम इन क्षेत्र में जहाँ से ये सुजल सहेली काम कर रही है, परियोजना चल रही है, हर घर से हम कम से कम पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे और पानीदार इस क्षेत्र को बनाएंगे और इसका पूरा दायित्व इन महिलाओं ने अपने हाथ में रखा है। टपुगड़ा में आजादी महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए उपखंड स्तर पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसे टपुगड़ा उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार ने रवाना किया। तिरंगा यात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी। एसडीएम के अनुसार आगामी दिनों में तिरंगा मैराथन दौड़ और तिरंगा मेला सहित अनेक प्रकार की गतिविधियां होंगी। उधर इस दौरान प्रधानाचार्य संगीता बंसल और नीलम यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, भारत विकास परिषद संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश और शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता एवं नरेश जांगेड़ आदि उपस्थित रहे। ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के जो निर्देश है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उनकी पालना में ये निकाली गई है। और ये हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, उसके तहत ये 15 अगस्त तक के विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। और ये पहला कार्यक्रम है जो हमने आज 9 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली है। डे बाई डे का कार्यक्रम हम अभी जारी करेंगे, जो 15 अगस्त तक लगातार चलेगा, जिसके अंदर ये आपके तिरंगा रैली भी निकालेंगे हम। तिरंगा रन है जो दौड़ है, उसका कार्यक्रम भी रखेंगे। इसके अलावा तिरंगा मेला का भी है, अलग अलग उसमें थीम दे रखी है। वो सारे कार्यक्रम हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। और हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें हमारे जो वीर शहीद हैं, उनकी याद में जो कार्यक्रम किया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा के राजगढ़ गेट से 31वीं खाटू श्याम पद यात्रा को रवाना किया। उन्होंने यहां हरी झंडी दिखाई और रिबन काटा। श्री श्याम उपासना मंडल के तत्वाधान में 9 दिवसीय पद यात्रा रवाना हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान शिवलाल गुर्जर, मालाखेड़ा पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, शिवचरण और समाज सेवी गोविंद जोशी आदि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को राधा कृष्ण जी की तस्वीर भेंट की गई। आज मालाखेड़ा से हर वर्ष की भांति श्याम बाबा की यात्रा यहाँ से रवाना की गई है और बहुत बड़ा यहाँ से भक्तों का एक रेला श्याम बाबा की यात्रा लेके गया है। उनको मेरी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और श्याम बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा इन सब श्रद्धालुओं पे, हम सब पे, पूरी दुनिया पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। अच्छी बारिश हो रही है, सब लोग धन दान से भरपूर रहे, प्यार प्रेम और भाईचारे से। हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, इसी आशा और श्रद्धा के साथ बड़ी संख्या में लोग खाटू धाम जा रहे हैं। वहीं मालाखेड़ा से 31वीं पैदल यात्रा को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा को रवाना किया है और उनकी यात्रा सफल हो, सुखद हो और उनकी मन्नतें भी श्याम बाबा पूरी करे, इसी आशा के साथ उन्हें रवाना किया। और इस मौके पर सभी अतिथियों का श्री श्याम सेवा संस्थान की ओर से स्वागत सत्कार भी किया गया। मैं उद्देश्य सिंह। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि संविधान में वर्णित आदिवासियों के अधिकारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, यही आदिवासी दिवस की सार्थकता होगी। जूली राजगढ़ के दुब्बी भजेड़ा गांव में विश्व जनजाति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जूली ने कहा कि आदिवासियों के अतीत और गौरवशाली संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। उधर दुब्बी भजेड़ा स्थित मीन भगवान के धार्मिक स्थल पर स्वतंत्रता आंदोलन के जनक बिरसा मुंडा को याद करते हुए जूली को स्मृति चिन्ह और दुपट्टा भेंट किया गया। यहाँ सरस डेयरी के अध्यक्ष विश्राम गुर्जर, सरपंच जगदीश मीणा, बीएल मीणा, रामकिशन, आरसी मीणा और सिया राम आदि मौजूद रहे। और आज के दिन की जो छुट्टी जो शुरू की कांग्रेस सरकार की देन थी और आदरणीय झूरलाल जी अब तो भूतपूर्व कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व विधायक रहे हमारे। आपने
और सभी साथियों ने, हम सब लोगों ने मिलके जब गहलोत जी से इस बात को कहा तो उन्होंने तुरंत इस चीज का डिक्लेयर किया और तब से राजस्थान के अंदर इसकी छुट्टी हुई। आज का दिन जो कि विश्व आदिवासी दिवस तो हम मनाते ही हैं। लगातार बारिश से करीब 1 दशक बाद सूकड़ी श्याम गंगा नदी में पानी की आवक हुई है। साथ ही रेवारी बास, भाटाला बास, नाहर शक्ति और सिलीबेरी क्षेत्र में पहाड़ी नाले बहते नजर आ रहे हैं। ग्राम भाटलाबास निवासी मंगतूराम रेवारी, भगवान साय, मानसिंह और महेंद्र ने बताया कि लंबे अरसे बाद रूपारेल नदी की सहायक सूकड़ी नदी बहने लगी है। इससे जल स्तर भी बढ़ेगा। उधर व्यापक वर्षा के कारण क्षेत्र में आवागमन बाधित रहा। शुक्रवार को इंद्रदेव पूरे जिले में मेहरबान रहे, जिसके चलते अर्धरात्रि के पश्चात हुई तेज बारिश के बाद रूपारेल नदी के साथ उसकी सहायक नदी सूकड़ी और सिलीबेरी की नदी कल कर बहने लगी, जिससे जयसमंद बांध के अलावा बालेटा बांध, सिलीबेरी बांध और पृथ्वीपुरा के रियासतकालीन बांध में भारी पानी आया है। नाहर शक्ति धाम की नदी भी कल कर बह उठी। करीब यह 1 दशक बाद अच्छी बारिश हुई है। मैं सिंह। और वहीं सरिस्का क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की जोरदार आवक देखने को मिली है। यहाँ लोगों की भीड़ जमा रही। स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार, विक्रम पटेल और पप्पू गुर्जर का कहना है कि सरिस्का के पहाड़ों में हुई बरसात के बाद रूपारेल नदी में 4 फुट पानी आया है। साथ ही जयसमंद बांध तक भी पानी पहुंचेगा। कई दिन बाद नदी आई है, बहुत बढ़िया बारिश हुई है। 4 फुट करीब समतल नदी आई है और 1-2 नदी और आ जाए तो जल स्तर भी ऊपर आ जाता है, किसानों को बहुत भला हो जाता है। तो अपने जयसमंद बांध को क्या फायदा होगा? जयसमंद बांध में तो अभी देखो बहुत पानी चाहिए, अभी इतना तो नहीं होगा पर मतलब और भी अच्छी नदी आनी चाहिए। हाँ, और अच्छी आनी चाहिए नदी, बरसात अच्छी हो। 10-12 फुट 11 फुट करीब नदी चले तो जब भर जाता है लगातार। अच्छा, 1-2 दिन से बरसात आ रही है पर हल्की रह रही है बारिश, बिल्कुल फुर्रा फार है। आज बढ़िया बारिश हुई। 231 से चालू होती है, शुरू में 1 फुट आई, फिर एकदम भातरी साइड से पानी आया था, फिर 4 फुट चल गई, 5 फुट चल गई आज नदी हमारी। अब कितना फायदा होगा क्षेत्र? अब इससे तो फायदा ही फायदा है कि जो पानी है जो रमता यही रम जाएगी। कुआं में जो सूखे कुएं पड़े, पानी की किल्लत मिट जाएगी। दिनों बाद अच्छी बरसात हुई है और सुबह 4 बजे से लगातार बरसात हो रही है और रूपारेल नदी कम से कम 1 महीने बाद फिर से दोबारा चली है और कम से कम 2-3 फीट पानी इसमें चला है। तो काफ़ी दिनों बाद पानी आया तो इसमें अच्छी बरसात हो क्षेत्र की की खुशहाली के लिए, मतलब कि और भी आगे बरसात होगी तो जयसमंद में पानी जाएगा और जयसमंद बढ़ने की आस रहेगी और अच्छी बरसात हो क्षेत्र की, जल स्तर बढ़ेगा क्षेत्र का और जयसमंद बांध को पानी मिलेगा। और उधर अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर बस स्टैंड के समीप सड़क पर गड्ढे होने से पिकअप फंस गई। ऐसे में यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अकबरपुर बस स्टैंड से आगे मार्ग की हालत जर्जर है। पास स्थित नाली की वजह से सड़क धंस जाती है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने पर भी समस्या बरकरार है। कल से बहुत तेज बारिश आ रही है, 2 गाड़ी फंस चुकी है। 1 गाड़ी तो हमने निकलवा भी दी थी, उसमें भाटे भी भर गए, भाटा अगल बगल से निकल गए उसमें से। क्या कितने गड्ढे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? ये मोरी है पुरानी, वो पानी भरने की वजह से खड्डा हो जाता है, वो टूट जाती है जगह से। पत्थर भी भरते, पत्थर डरते नहीं उसमें। बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। मोटरसाइकिल का ज़्यादा डर है, बाइक का। 4 व्हीलर का तो पहिया फंस जाता है, उसकी वजह से बच जाती है। कौन सा मार्ग है? ये जयपुर अलवर रोड है। ये यहाँ पर नाला बना हुआ है, उसमें खड्डे हुए पड़े हैं। गाड़ी एक रात को फंस गई है। तो दुर्घटना की भी डर रहता है? दुर्घटना का भी 2-3 बार हो चुका है दुर्घटना भी यहाँ पर। एक बार मोटरसाइकिल वाला पड़ चुका, एक गाड़ी पिकअप बैठी हुई है नाले में। तो कितने गहरे गड्ढे हैं? गड्ढे घने गहरे हैं और इसको कोई ध्यान नहीं देता इस पर। ये सब जयपुर रोड है और यहाँ बहुत दुर्घटना होती है और गाड़ी काफ़ी चलती है। इसके ऊपर बहुत विशेष चलता है और गाड़ी फंसी हुई है। तो क्या कैसे फंस गई गाड़ी गड्ढों में? ये खड्डा हुआ पड़ा है रोड में, सब सारे खड्डे हो रहे हैं, रोड पूरा रोड खराब है। प्रशासन ध्यान नहीं देता है? हाँ, प्रशासन ध्यान नहीं देता, पूरा रोड खराब है। जयपुर रोड ये दुर्घटना मतलब बड़ी भी हो सकती है, प्रिय घटना भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रामगढ़ से 16वीं पदयात्रा खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए शुक्रवार को रवाना हुई। श्री श्याम जन कल्याण समिति और श्री श्याम सखा मंडल की ओर से बहादुरपुर रोड स्थित निर्माणाधीन श्री श्याम बाबा मंदिर से पदयात्रा रवाना हुई। समिति के कोषाध्यक्ष मदन मुखीजा और श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष गौरव सोनी के अनुसार पदयात्रा 15 अगस्त को खाटू श्याम धाम सीकर पहुंचेगी। इस दौरान बाबा का सुंदर रथ सजाया गया और डीजे की धुन पर श्रद्धालु नाचते हुए नजर आए। इस दौरान जवाहरलाल तनेजा, दिनेश शर्मा, गौरव सोनी, अमित भारद्वाज और महेंद्र गोपालिया आदि की उपस्थिति। बाबा की 16वीं पदयात्रा रामगढ़ से खाटू धाम के लिए जा रही है। श्री ललित भोंजे गुरु जी के सानिध्य में हम बाबा शाम से प्रार्थना करते हैं कि सभी शाम भक्त वहाँ पे सकुशल पहुँचे और बाबा को निशान अर्पण करें। श्री रामगढ़ से खाटू श्याम धाम के लिए 16वीं पदयात्रा सभी श्याम भक्तों के मनवांछित इच्छा अनुसार प्रारंभ की गई। प्रातः ध्वजा पूजन के पश्चात इंद्रदेव हम पर मेहरबान हुए और बरसती बरसात में अमृत की बूंदों के मध्य सभी श्याम भक्तों ने तन मन धन से अपनी सेवा कार्य करते हुए श्याम बाबा की यात्रा का श्री गणेश किया, जो दिनांक 15/8/2024 को खाटू धाम पहुंचकर ध्वजा अर्पण करेंगे। इसमें लगभग 60 यात्री रामगढ़ से चलकर पैदल खाटू धाम पहुंचेंगे। और अब बात करते हैं कठूमर की, जहां कस्बे में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य और सुनील बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, चेयरमैन शेर सिंह मीना, विजयपाल चौधरी, सरपंच कल्लूराम चौधरी और समय सिंह रहे। बैठक में विधायक ने कहा कि बूथ से लेकर मंडल तक संगठन मजबूत हो, साथ ही कार्यकर्ताओं की पहचान सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से पहचान होनी चाहिए। इस मौके पर विधायक ने कांग्रेस के पूर्व राज के विरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव गढ़ा। कार्यक्रम में रमेश चौधरी, उदय सिंह चौधरी, गोपेश भारद्वाज, विजेंद्र चौधरी, भूमिदत्त शर्मा, देवेंद्र टैगोर, सोमेश्वर चौधरी और सतवीर बराड़ा आदि की मौजूदगी रही। गोलाकाबास के समीप ग्राम बलदेवगढ़ स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ 10वीं पदयात्रा रवाना हुई। नारायणी धाम के लिए यह पदयात्री डीजे की भक्ति में धुनों पर नाचते नजर आए। वे शाम को नारायणी धाम पहुंचे और शिव मंदिर में ध्वज पताका चढ़ाकर सामूहिक आरती की। इसके अलावा भंडारा भी किया गया। उधर इस अवसर पर पत्रकार बाबूलाल शर्मा, सुरेश जोशी, हरिनारायण मोदी, राधेश्याम विदुड़ी, घनश्याम शर्मा, मोहनलाल प्रजापति, हीरालाल पटवारी, विष्णु शर्मा और नंद किशोर बांठा आदि मौजूद रहे। नौगावा नगर पालिका में 10 अगस्त को महा रक्तदान शिविर का आयोजन श्री श्याम सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। शिविर संयोजक गोली पहलवान के अनुसार शिविर बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस कैंप का आयोजन मोनार्ड ब्लड बैंक जयपुर के सहयोग से किया जाएगा। वहीं 11 अगस्त को भगवान पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल रक्तदान शिविर लगाएगा। शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला में किया जाएगा। नौगावा नगर पालिका वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके कस्बे में 10 तारीख 8वां महीना 2024 स्थान सनातन धर्मशाला नौगावा बस स्टैंड में रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस अपने दान को महादान बनाने की कोशिश करें और अपने मिलने जुलने वाले प्रिय बंधुओं को लेकर आए। बड़ौदा में कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में भाजपा कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पार्टी नेता जय आहूजा ने सभी कार्यकर्ताओं से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की, साथ ही एक पेड़ मां का नाम लगाने का आग्रह किया। वहीं जिला महामंत्री रामावतार चौधरी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आजादी के वीर सेनानी एवं महापुरुषों की जीवनी को युवा पीढ़ी की स्मृति में लाना होगा। बड़ौदा में मंडल की वृहद कार्य समिति बैठक रखी गई है। पार्टी का वर्किंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश की होती है, फिर जिले की होती है और फिर जो राष्ट्रीय कार्य समिति के प्रस्ताव हैं और रूपरेखा और कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के मंडल की कार्य समिति की बैठक होती है। तो माननीय बालकृष्ण जी जैन की अध्यक्षता में और मुख्य आतिथ्य रहा हमारे रामावतार जी चौधरी जिला महामंत्री जी का आज ये बैठक हुई है। साथ में गोपाल चौधरी जी हमारे प्रधान, पूर्व अध्यक्ष हमारे छोटेलाल जी चौधरी और पूर्व प्रधान श्री बने सिंह जी जाखड़, रमेश जी जोगी, ऐसे हमारे तमाम बड़े सीनियर लोग और जूनियर लोग यहाँ पे रहे। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे 4 मुद्दे डिस्कशन के थे। पहला था कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को और गति देनी है जिससे पर्यावरण संरक्षण में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँ। दूसरा, विभाजन विभीषिका दिवस करके 14 तारीख को कांग्रेस के महापाप जिसमें लाखों लोगों की हत्याएं हो गई, भारत का बंटवारा हो गया, उसको याद दिलाने के लिए हम हर साल मनाते हैं 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस। और एक हमने तय किया है कि हर घर तिरंगा हम सब मिलकर के पहुंचाएंगे। और एक हमने ये तय किया, पार्टी ने तय किया है कि जितने भी महापुरुषों की हमारे आसपास में मूर्तियां हैं उनको स्वतंत्रता दिवस से पहले अच्छी तरीके से सजा संवार के, साफ करके, सुंदर करके और हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं। रक्षाबंधन पे हम पूर्व सैनिकों को या वर्तमान सैनिकों को या पुलिस के लोगों को हमारे कार्यकर्ता संपर्क करके रक्षा सूत्र बांधेंगे जिससे एक सामाजिक समरसता का संचार हो और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहने वाले लोगों को भी एक गौरव का अनुभव हो। बहाला स्थित मयूर कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिश्ती सक्का और शेख अब्बासी समाज विकास समिति एवं सेवा सारथी फाउंडेशन ने पहली बार यह कैंप लगाया। समिति संस्थापक मजीद और अध्यक्ष सन्नू खान सहित आसमदीन ने आयोजन की जानकारी दी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रामगढ़ प्रधान नसरू खान और विशिष्ट अतिथि एडवोकेट जाकिर हुसैन थे, जबकि मंच संचालन हारून खान ने किया। इस दौरान 61 यूनिट रक्तदान हुआ और रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। आज बिश्ती सक्का शेख अब्बासी समाज समिति अलवर और सेवा सारथी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 61 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और लगभग 45 युवाओं ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। अब्बासी समाज विकास समिति और सेवा सारथी फाउंडेशन के साथियों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम आगे भी अपने जीवन में ऐसे ही रक्तदान शिविरों में भाग लेते रहेंगे। हरसाना गांव में भीम युवा संगठन और आदिवासी युवा संगठन द्वारा शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। सरपंच प्रतिनिधि महेश मीणा और भीमसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह बौद्ध सहित अध्यक्ष नरेंद्र नागर ने आयोजन की जानकारी दी। यहाँ स्थित अम्बेडकर पार्क में 101 पौधे भी लगाए गए। इस दौरान रामलाल नागर, शिवलाल मीणा, आसीन खान, शुभम नागर, सचिन और लाल मोहम्मद आदि उपस्थित रहे। आदिवासी दिवस है जिसमें ज़्यादातर जंगल जमीन जोरों की लड़ाई लड़ी, वो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हमारे सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया है ज़मीन को लेकर, और आदिवासी समुदाय या कोई भी समुदाय की जो ज़मीन को आज बचा कर रखा है, तो वो आज आदिवासी समुदाय ऐसा समुदाय है जिसने आज हमें गौरवान लाभित किया है। इसीलिए आज वृक्ष लगाना सबसे महत्वपूर्ण है। घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में 220 केवी जीएसएस स्वीकृत पर उद्यमियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इसके लिए विद्युत निगम ने 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। विद्युत निगम द्वारा जीएसएस भूखंड के लिए 3 करोड़ रुपए जीएसटी जमा नहीं करवाने के कारण मामला अटका हुआ था। इसके अलावा अघोषित कटौती के चलते उद्योगपति अपने उद्योग बंद कर शाहजहांपुर रीको कार्यालय पर धरने पर भी बैठे थे।
इसके बाद रीको एमडी शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में बैठक हुई और निगम अधिकारियों ने 33 केवी जीएसएस के साथ ही एक अतिरिक्त 220 केवी जीएसएस की स्वीकृति प्रदान की। इस बारे में महासचिव राजा सोनी ने जानकारी दी। इंडस्ट्रियल एरिया में एडोसिव बिजली कटौती की समस्या बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी। उसके लिए हमें हर चैनल पे जाना पड़ा। हमारी गिलोट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। इसके समाधान के लिए हमें केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के पास भी जाना होगा। मंत्री जी के सहयोग से और रिको सीएमडी शिव प्रकाश नकाटे जी के सहयोग से कल हमें 220 केवी सब स्टेशन के लिए 70 करोड़ लागत की वित्तीय स्वीकृति हुई। उसके लिए हम सभी एसोसिएशन मेंबर, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, शिव प्रकाश नकाटे जी, लोकल प्रशासन, जेवीएनएल टीम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते। नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं रीको नीमराना द्वारा जापानी जोन में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। एसडीएम पंकज बड़गुजर के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य रुक्मणी कौशिक और एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक मौजूद रहे। साथ ही करीब 2000 पौधे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में रीको एसआरएम आरके सिंह, महासचिव विनोद कुमार जैन के अलावा अमित यादव, अनिल शर्मा और सरला शर्मा आदि उपस्थित रहे। खैरदल तिजारा जिले के प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद मदान ने सचिवालय सभागार में बैठक ली। साथ ही बजट घोषणाओं को शीघ्र अमली जामा पहनाने पर चर्चा हुई। प्रभारी सचिव नकाते ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से होगा। उन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन और चिन्हीकरण में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशंसा की। प्रभारी सचिव ने वृक्षारोपण अभियान की भी समीक्षा की। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला ने संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं प्रभारी सचिव नकाते इस्माइलपुर लेदर प्रोड्यूसर कंपनी की प्रदर्शनी में भी पहुंचे। साथ ही अधिकारियों ने उत्पाद खरीदकर इनका हौसला बढ़ाया। वहीं जिला प्रभारी सचिव नकाते द्वारा सशक्त खैरतल तिजारा अभियान में बने दिव्यांग प्रमाण पत्र लाभार्थियों को वितरित किए। साथ ही दिव्यांगजनों को पेंशन योजना और पालनहार योजना से लाभान्वित किया गया। तिजारा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं रैली में तहसीलदार अशोक कुमार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीणा, एसीबीओ राजेश यादव, श्याम सिंह और विकास अधिकारी नवीन यादव आदि की उपस्थिति रही। हर घर तिरंगा अभियान 2024 के तहत ये तय किया गया था कि 9 अगस्त 2024 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्हीं आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए उपखंड प्रशासन के माध्यम से आज अन्य विभागों को शामिल करते हुए एवं जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता को शामिल करते हुए आज तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली उपखंड कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार के संपूर्ण चक्कर लगाते हुए पुनः तहसील परिसर में वापस आएगी और इस प्रकार से तिरंगा रैली संपन्न होगी। साथ ही साथ आगे आने वाले कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक संचालित होने हैं, जिनके अंतर्गत कैनवास पे हस्ताक्षर अभियान, कंसर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जितने भी आयोजन हैं वो भी समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। 2 घंटे की बारिश ने तिजारा को जलमग्न कर दिया। कस्बे में शुक्रवार को बारिश का दौर चला। यहाँ फिरोजपुर मार्ग, मंडी के निकट एवं पटवारी मंदिर, अस्पताल परिसर और बिजली घर के समीप लबालब पानी भर गया। वहीं व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हबली गुप्ता के अनुसार पानी जमा होने से किसान अपना अनाज लेकर मंडी में नहीं पहुंच पा रहे। उधर जागरूक नागरिक हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पटवारी मंदिर पर पानी के भराव से वाहन और राहगीर नहीं गुजर पा रहे हैं। कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा है। इस वजह से बाइकें बंद हो जाती हैं और आम रास्ता है, वो आम रास्ते की वजह वो हमारे यहाँ से झिरका फिरोजपुर का रोड है, वहाँ पे किसान का ट्रैक्टर फंस जाता है। बहुत परेशानी। आपने अधिकारी को अवगत कराया? हमने सभी अधिकारियों को अवगत पहले भी करा चुके हैं, आज भी कराया है। भिवाड़ी के आशियाना आंगन सोसाइटी निवासियों ने हरियाली तीज का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर महिलाएं लहरिये की साड़ी पहनकर पहुंची और पारंपरिक गीतों पर नृत्य भी किया। इसे एक दिन पूर्व मेहंदी कार्यक्रम भी रखा गया। इस मौके पर जेएमवी हुंडई की ओर से उपहार प्रदान किए गए। अंत में RWA अध्यक्ष कंवरपाल बिदुड़ी ने आभार जताया।
इस मौके पर आयोजन से जुड़ी दीपा अग्रवाल, नीतू सिंह सेंगर और ममता चौहान सहित अनिल वाधवा, एडवोकेट आरती सक्सेना और आशीष कुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पीएनबी द्वारा रैनी के ग्राम नवलपुरा के शहीद अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर के परिजनों को 1 करोड़ का चेक भेंट किया गया। रक्षक प्लस योजना के अंतर्गत यह राशि दी गई है। यह कार्यक्रम अलवर के केशव नगर स्थित पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ। शहीद के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाने के साथ ही अंचल प्रबंधक आर.के. वाजपेयी द्वारा शहीद के परिजनों को शॉल और पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि रक्षक प्लस योजना के अंतर्गत सेना के जवान की शहादत पर बैंक द्वारा 1 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में कर्नल सुधांशु शर्मा और वेद प्रकाश आदि भी मौजूद रहे। शहीद की मां सरोज देवी को 1 करोड़ का चेक सौंपा गया। वहीं अजय सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्पेशली अग्निवीर को सम्मानित करने का था और ये अग्निवीर का जो अकाउंट था हमारी ब्रांच पीएनबी की अलवर सर्किल में माछड़ी ब्रांच में इसका अकाउंट था और इसमें रक्षक प्लस में इसका अकाउंट कवर होता था। और चूँकि रक्षक प्लस में ये स्कीम में प्रोवाइडेड है कि अगर खुदा न खास्ता उसके साथ एक्सीडेंटल परमानेंट डेथ या होती है तो उससे बैंक उनको 1 करोड़ की धनराशि देगा। चूँकि यह घटना अभी रिसेंटली घटित हुई और मेरे पास जो भी समय था उसमें हमने शॉर्टेस्ट समय में हमने इसको अग्निवीर को सम्मानित करके तो देश के सम्मान की भी भागीदार बने और उस परिवार को भी हमने टाइम से हेल्प दी ताकि वो भी इस दुखद हादसे को बर्दाश्त कर पाए और जो भी उनकी फाइनेंशियल चिंताएं हैं वो भी इसमें उनको बेटर कैसे 1 करोड़ का देखिए क्या होता है 1 करोड़ आपके खाते में चला गया 1 करोड़ का प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना चाहिए कि ताकि उसकी जो फैमिली में उसकी माँ है उसका जो भाई है या जो भी लोग हैं उसमें उनको ऐसा पैसा मिलता रहे। नहीं तो मालूम पड़ा 1 करोड़ भी ख़त्म हो गया और परिवार वहीं का वहीं खड़ा है तो उसको वेल्थ मैनेजमेंट भी कर रहा है ताकि उसको बेटर यील्ड मिले और कुछ कर सकते हो तो और कुछ भी करें। आदिवासी दिवस पर धानका समाज ने चेतावनी दी है कि संवैधानिक अधिकार छीनने वाले किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। समाज के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश बावलिया ने यह चेतावनी दी। शुक्रवार को थानागाजी स्थित एक निजी मैरिज होम में धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति की ओर से जनजाति दिवस मनाया गया। बावली ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में रहने वाले धानका जनजाति समाज के खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रही है। कुछ लोग सरकार पर दबाव डालकर उन्हें जनजाति श्रेणी से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चमनलाल धानका ने की, जबकि प्रदेश प्रभारी माता दीन सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भ्रूण लिंग परीक्षण का सौदा करने वालों को दबोचा, बहरोड के निजी अस्पताल पर हुई कार्रवाई। तिरंगा रैली के दौरान शहीद स्मारक पर ताला मिलने से भड़के कांग्रेसी, अगस्त क्रांति दिवस पर निकाली थी रैली। बाजारों में भीड़ के चलते पुलिस ने आगे तक बढ़ी दुकानों और रेहड़ियों को हटाया, पार्किंग में हो रही थी मुश्किल। और लक्खी मेलों के पूर्व सड़कों के हाल हुए बदहाल, दंडौती देना और आवागमन हुआ मुश्किल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।